हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और टॉपिक तो आप देख ही रहे हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहीं से बच्चों को प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है कि सर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम नहीं रख पाते हैं, लिखने में गलती हो जाती है हमसे, क्योंकि इनके रूल्स, इनके टेक्निक्स सब अलग होते हैं। यहीं से बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर में। तो बच्चों, और हम आपको आज केवल बच्चों एक ट्रिक सिखा देंगे और उसी एक ट्रिक से सारा कॉम्प्लेक्स का खेल खत्म हो जाएगा, सारे नॉमेनक्लेचर का खेल खत्म हो जाएगा और आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, आईआईटी का हो, जेई का हो, नीट का हो, एडवांस का हो, एक ट्रिक आपको सिखाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर का खेल आज खत्म हो जाएगा। आज के बाद किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो बच्चों, ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर, इसे आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचे जो बच्चे किसी कारणवश इकोनॉमिक परिस्थिति अच्छी न होने की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंगों का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि उन बच्चों का भी सिलेक्शन पहली ही अटेम्प्ट में हो पाए, उन बच्चों का भी फ्यूचर बन पाए, उन बच्चों का भी कैरियर बन पाए। तो जो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल गलत नहीं होने पाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप न किया करिए, क्योंकि मैं पर डे हर वीडियो में आपको 2-4 ट्रिक देता रहता हूं और हर वीडियो में 2-4 ट्रिक देता ही रहूंगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या टेक्निक्स होते हैं, कैसे विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चंस को निकाला जाता है, मैं आपको हमेशा ट्रिक बताता रहूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। और दूसरी चीज बच्चों, आप नोट्स बनाते चलिए। एक अच्छा रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। हमारे साथ साथ आप पेन कापी लेकर बैठ जाया करिए, नोट्स बनाइए, एक अच्छा हैंड नोट तैयार करिए, जिससे एग्जामिनेशन के समय में आपको क्विक रिवीजन करके एग्जाम देने में मजा आएगा। थोड़ा तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि तुम्हारी शख्सियत से याद रखेंगी आने वाली नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होके पूरा खानदान चलता है। तो आइए बच्चों, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मेरे ख्याल से आपने हेडिंग प्लेस कर लिया होगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिएगा क्या ट्रिक होता है। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे काउंटर आयन। काउंटर आयन, ठीक है। काउंटर आयन का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है लिगेंड। लिगेंड एंड आफ्टर लिगेंड, लिगेंड के बाद बच्चों आपको लिखना है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या लिखेंगे बच्चों? सेंट्रल मेटल। और सेंट्रल मेटल के बाद बच्चों आपको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। और बच्चों जैसे ऑक्सीडेशन नंबर लिख के आप खाली होंगे, तुरंत आपको लिखना है, ये लीजिए, क्या लिखेंगे? काउंटर आयन। अब जरा बात को समझ लीजिएगा आप। सबसे पहले आपको लिखना है काउंटर आयन,
इसके बाद आपको लिखना है नेमिंग ऑफ लिगेंड, इसके बाद आपको लिखना है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल, इसके बाद आप लोग को लिखना है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके बाद आपको लिखना है काउंटर आयन। अब आप कहेंगे सर काउंटर आयन 2 बार आ गया। बच्चों या तो काउंटर आयन ये आएगा कॉम्प्लेक्स में, या तो काउंटर आयन ये आएगा, लेकिन काउंटर आयन एक ही आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि काउंटर आयन ये भी ना आए और वो भी ना आए। जब कोई काउंटर आयन नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स में तो आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। या फिर केवल एक काउंटर आयन आएगा, या तो ये आएगा या फिर वो आएगा, ठीक है। तो पहली चीज है, अब देखिए समझिएगा बात को। काउंटर आयन का जब भी आप नाम लिखेंगे, ट्रिक को ध्यान से समझ लीजिएगा। जब भी आप काउंटर आयन का नेम लिखेंगे तो विथआउट न्यूमेरिक्स, विथआउट न्यूमेरिक्स, लीजिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, विथआउट न्यूमेरिक्स। काउंटर आयन का नाम लिखते समय न्यूमेरिक्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। न्यूमेरिक्स मतलब नंबर, ठीक है। काउंटर आयन 2 है, 5 है, 7 है, 1 है, उसको नहीं लिखना है। खाली काउंटर आयन का नाम लिखना है, उसके नंबर को नहीं लिखना है, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज, और कोई जरूरी नहीं काउंटर आयन हो ही, इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट। लीजिए बच्चों, अगर काउंटर आयन होगा, यदि काउंटर आयन होगा तो काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, न्यूमेरिक्स नहीं लिखेंगे, विथआउट न्यूमेरिक्स लिखेंगे, राइट, ठीक। आइए आगे चलते हैं। नेमिंग ऑफ लिगेंड, तो आप लिगेंड का नाम लिख दे विथ न्यूमेरिक्स, ठीक है। और फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखेंगे इन रोमन, इन रोमन, कैसे लिखेंगे? इन रोमन, ठीक है। और फिर काउंटर आयन का नाम लिखेंगे आप विथआउट न्यूमेरिक्स, विथआउट न्यूमेरिक्स। और फिर वही बात है, इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट, यदि होगा तो, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म हो जाएगा। यदि काउंटर आयन रहेगा तो विथआउट न्यूमेरिक्स नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, ठीक है। और काउंटर आयन का नाम विथआउट न्यूमेरिक्स लिखा जाता है इफ प्रेजेंट, यदि कंपाउंड में होगा तो, नहीं होगा कोई बात नहीं। और काउंटर आयन का नाम लिखने के जस्ट बाद तुरंत हमको लिगेंड का नाम लिखना है, और लिगेंड का नाम लिखा जाता है विथ न्यूमेरिक्स, न्यूमेरिक्स के साथ इसका नाम लिखना है। और जैसे ही लिगेंड का नाम हम लिखेंगे तुरंत हमको लिखना है सेंट्रल मेटल का नाम, कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है उसका नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे अभी थोड़ी बातें इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और थोड़ी बात अभी लिगेंड के बारे में भी बताने चल रहा हूँ, ठीक है। और सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के बाद तुरंत आपको लिखना है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों लिखना है रोमन में। किसमें लिखना है? रोमन में, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है काउंटर आयन का नाम, फिर से विथआउट न्यूमेरिक्स, कोई न्यूमेरिक्स की जरूरत नहीं है, कोई नंबर नहीं रिप्रेजेंट करना है, केवल काउंटर आयन का नाम लिखना है। यदि प्रेजेंट होगा तो, इफ प्रेजेंट, और नहीं प्रेजेंट होगा तो कोई बात नहीं। बच्चों एक ही काउंटर आयन आएगा कॉम्प्लेक्स में, या तो ये आएगा काउंटर आयन या तो ये आएगा, एक ही काउंटर आयन आएगा। ये आएगा तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में इसी का नाम लिखा जाएगा, यहीं से स्टार्ट होगा नेमिंग। और सबसे लास्ट में अगर ये आता है तब ये नहीं आएगा, तो सबसे लास्ट में इसी काउंटर आयन का नाम लिखा जाएगा नाम के लास्ट में, ठीक है। और या तो हो सकता है
न ये काउंटर आयन आए न ये काउंटर आयन आए, इसका मतलब है कि आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो फिर इसी ट्रिक से नाम हम लिखेंगे। ठीक है, बस एक ट्रिक और खेल खत्म। ठीक है, आइए अब एक बात बच्चों और आपको याद रखना है, और वो है इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, लीजिए ये ट्रिक और नोट दो चीजें आप याद रखेंगे। क्या है नोट भाई? नोट में बच्चों आपको ये याद रखना है, ठीक है, नेमिंग स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। विथ कैपिटल लेटर। नेमिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, नो गैप, नो गैप is present, no gap is present in naming of coordination entity, coordination entity या coordination sphere। ठीक है, coordination sphere, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमेशा याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स का नाम जब भी आप लिखेंगे तो नेमिंग कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, और कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब आप नाम लिखेंगे तो उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटा के लिखेंगे एकदम सीरियल से। ठीक है, नो गैप। ठीक है, कंटिन्यू लिखेंगे, कोई भी गैपिंग नहीं चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नेमिंग में। ठीक है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बच्चों दो ही चीज आती है, फिर बता दे रहा हूं, लिगेंड और सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो ये दो चीजें आप बनाइए। तो जो आपने बना लिया, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम जब भी हम लिखेंगे केवल एक ट्रिक याद रखेंगे और ट्रिक के बाद एक नोट याद रखेंगे, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपका नेम हमेशा 100% करेक्ट आएगा, किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो। ठीक है, आइए बच्चों आपको एक चीज और बतानी है हमें। खैर हमने लिगेंड के बारे में आपको बहुत सारा बता चुका हूं मैं। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर 02 आप केमिस्ट्री बाय पीसी सर में यूट्यूब में सर्च करिए, लिगेंड का लेक्चर आ जाएगा, उसे आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लिगेंड का क्या रोल है, लिगेंड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या काम करता है कॉम्प्लेक्स में, ढेर सारी चीजें आप लिगेंड के बारे में उसको देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते बच्चों लिगेंड जो होते हैं, थोड़ा हमारे पास जगह कम था इसलिए मैंने स्पेस बना लिया, तो अब इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये लिगेंड तीन तरीके के होते हैं। अब थोड़ा स्पेस मैंने बना लिया, स्पेस की कमी हो रही थी। देयर आर 3 टाइप ऑफ लिगेंड्स। हमारे पास निगेटिव लिगेंड है, हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड है। पॉजिटिव लिगेंड। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, जब भी निगेटिव लिगेंड का नाम लिखा जाता है तो हो सकता है इनके नाम के लास्ट में आइड आए, हो सकता है आइट आए, हो सकता है एट आए। तो आपको कोई बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, बस आप इस ई को शहीद कर दीजिए और इस ई की जगह पर ओ लगा दीजिए, यानी आइडो, आइटो या फिर एटो, लिगेंड का नाम बच्चों आ जाएगा।
कोई परेशान होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा बच्चों, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निगेटिव लिगेंड बच्चों हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। मान लीजिए हमारे पास F- है, जिसका नाम हम क्या लिखते थे, फ्लोरो या फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, राइट। Cl- था तो क्लोरो या क्लोरिडो। Br- था तो ब्रोमो या ब्रोमीडो। I- था तो आइडो या आयोडाइडो। Cn- था तो साइनो या साइनाइडो। ऐसे नाम लिखते थे हम लोग, ठीक है। इसको बना लिया होगा आप लोगों ने, इसको बना लीजिए, फिर मैं हटाऊंगा, कुछ और लिखूंगा। बना लिया? जैसे सपोज करिए, क्या था, एसीटेटो, एसीटेटो। जैसे सल्फाइडो, जैसे सल्फाइटो, जैसे सल्फेटो, सल्फेटो। बना लीजिए बच्चों, एसेट्रा, ठीक है। बाकी लिगेंड का जब आप लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे लिगेंड के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक बार उस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लिगेंड का नेमिंग में हमें इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बना लिया बच्चों? आइए न्यूट्रल लिगेंड की तरफ थोड़ा प्रोसीड करते हैं। जैसे हमारे पास है NH3, तो बच्चों इसका नाम क्या होता था, अमोनिया नहीं, एमाइन, एमाइन। ये है वाटर नहीं, एक्वा, एक्वा, एनो, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, एसेट्रा, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड में बच्चों अगर हम लोग प्रोसीड करें, लेक्चर में हमने सारी चीज डिस्कस की है, उसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग, तो आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। ये बना लिया बच्चों, क्योंकि हमें नाम लिखना है आज। देखिएगा बच्चों, थोड़ी सेंट्रल मेटल के लिए आपको बता देते हैं, क्योंकि नेमिंग में भी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। ये जो सेंट्रल मेटल का आप नेमिंग लिखने चल रहे हैं, इसमें आपको दो चीज का ध्यान देना होगा कि सेंट्रल मेटल जिस कॉम्प्लेक्स में बंद है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। पहले आपको ये चेक करना होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। इसी आधार पर डिसाइड होगा सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सपोज करिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर CH, इफ कोऑर्डिनेशन स्फेयर इज कैटायनिक। सपोज करिए अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है, कैटायनिक है या न्यूट्रल है, तब ऐसे सिचुएशन में जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैटायनिक हो, न्यूट्रल हो, तब हम मेटल का नाम कॉमन नाम लिखते हैं बच्चों। नेम ऑफ मेटल इज कॉमन, जो सामान्य नेम होता है मेटल का वही हम सीधा लिख देंगे।
जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर टाइटैनिक होगा या न्यूट्रल होगा। सपोज करिए हमारे पास Fe है, तो इसका सिंपल नाम हम लिख देंगे कॉमन सा आयरन। क्या लिखेंगे? आयरन। सपोज करिए हमारे पास CO है, तो इसका कॉमन नेम लिख देंगे कोबाल्ट। कॉमन नेम है कोबाल्ट। मान लीजिए हमारे पास Cr है, तो इसका कॉमन नेम लिख देंगे क्रोमियम। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर टाइटैनिक हो या न्यूट्रल हो तो हमेशा हम सेंट्रल मेटल का नाम कॉमन नाम लिखते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा हमेशा। और मान लीजिए अगर हमारा इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है बच्चों, एनाइनिक है का क्या मतलब है? मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है। और जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है तो ऐसे सिचुएशन में नेम ऑफ मेटल इज स्पेसिफिक। तब हम मेटल का नाम स्पेसिफिक नाम लिखते हैं, कॉमन नेम नहीं लिख सकते बच्चों। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। कैसे लिखते हैं हम किसी मेटल का स्पेसिफिक नेम? आप जरा देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास कोई मेटल है, जैसे Fe है, तो अब हम इसका नाम आयरन नहीं लिख सकते। अब इसका नाम हम लैटिन नेम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। और मान लीजिए हमारे पास CO है, तो कोबाल्टेट। कोबाल्टेट स्पेसिफिक नाम लिखना है। अब चूंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है, और स्पेसिफिक नाम में हमेशा एक चीज़ आप याद रखिएगा, लास्ट में एट जोड़ दिया जाता है, ATE। किसी मेटल के नाम में, किसी मेटल के नेम के लास्ट में जब हम 8 लगा देते हैं तो वो स्पेसिफिक नेम बन जाता है। जैसे सपोज करिए लेड है तो प्लम्बेट। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं और उनका IPAC नाम लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको ट्रिक पता चल गया है। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6। ये हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6। और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास आ रहा है K3FeCN का होल 6। ये दो कॉम्प्लेक्स हैं। पहले हम इनका नेम लिखते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे ट्रिक अप्लाई किया जाता है और कैसे किसी कंपाउंड का नाम विदिन सेकेंड में आपका करेक्ट आ जाएगा। बस आपको ये ट्रिक याद रखना है और ये ट्रिक अप्लाई करना है, और कुछ भी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों नाम लिखेंगे काउंटर आयन का नाम। तो काउंटर आयन क्या है? पोटेशियम। ध्यान रखना है, केवल पोटेशियम लिखना है, न्यूमेरिक्स नहीं लिखना है। ठीक है, ओनली पोटेशियम। काउंटर आयन का नाम विथआउट न्यूमेरिक्स लिखते हैं। पोटेशियम हेक्सा, और लिगेंड का नाम विथ न्यूमेरिक लिखते हैं, आपको बताया था हेक्सासाइनो। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब आप चेक कर लीजिए कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, टाइटैनिक है कि एनाइनिक है। इसको ब्रेक कर दीजिए तो हमारे पास आ गया -4। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है। और जब एनाइनिक है तो सेंट्रल मेटल का नाम स्पेसिफिक नाम लिखा जाएगा, यानी अब हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे बच्चों? फेरेट। और अब हमें निकाल लेना है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। ये होता +2, बिग बॉस रूल से आपको सिखाया था। तो और रोमन में लिख देंगे सेकेंड। लीजिए आ गया आपका करेक्ट नेम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। दैट इज द IPAC नेम ऑफ K4FeCN का होल 6। मैंने आपसे पहले कहा था आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप केवल ट्रिक याद रखिएगा। जैसे ट्रिक आप अप्लाई करेंगे आपका नेम 100% करेक्ट आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए जरा दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स का नाम रखते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम
हेक्सा चूंकि 6 लिगेंड है, पोटेशियम हेक्सा साइनो या साइनाइडो भी लिख सकते हैं आप। पोटेशियम हेक्सा साइनो ब्रेक कर दीजिए, -3 यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर -3 चार्ज आ रहा है, निगेटिव है यानी फेरेट है। सेंट्रल मेटल का क्या नाम होगा, स्पेसिफिक नेम फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बिग बॉस से निकाल लीजिएगा, रोमन में लिख देंगे बच्चों 3rd। तो हमारा आ गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd, दैट इज द IPSC नेम ऑफ K3FeCN का होल 6। आइए अब हम कोई अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं और आपको सब प्रैक्टिस करा के दिखाते हैं। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है K3Al C2O का होल C2O4 का होल थ्राइस, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ऑक्जुलेट है ये C2O4। बच्चों दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रहा है CrEn का होल थ्राइस, CrEn का होल थ्राइस +3, ये कॉम्प्लेक्स है। अब हम इन कॉम्प्लेक्स का IPSC नाम लिख के आपको दिखाते हैं विद इन सेकेंड में कैसे आंसर आ जाता है 100% करेक्ट। केवल बस ट्रिक का ध्यान रखेंगे, बस एक ट्रिक, खेल खत्म। यानी पोटेशियम विदाउट न्यूमेरिक्स, ट्राई वराई नहीं लिखेंगे बच्चों, ओनली पोटेशियम। पोटेशियम ट्राई क्योंकि 3 बार आया हुआ है, ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। अब कोऑर्डिनेशन इस पर आप चेक कर लीजिए, कैटाइनिक है कि नाइनिक है, ब्रेक कर दीजिए तो आ गया -3 चार्ज, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है तो फिर हम स्पेसिफिक नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल का। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, एल्यूमिनेट। क्या लिखेंगे, अब स्पेसिफिक नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, +3 आएगा और रोमन में प्लेस कर दीजिए +3। हमारा IPSC नाम आ गया बच्चों, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3rd। करेक्ट आंसर आ गया आपका, देख लीजिए आप पहले अच्छे से। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे। आइए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ, और हमारे पास अगला कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्या आ चुका है, CrEn का होल थ्राइस +3। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम बच्चों हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रिस। ध्यान रखिएगा एक चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ है बच्चों, जिसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी आ जाता है, जिस लिगेंड के नाम में, ऐसे लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा अगर आ चुका है तो फिर बाई ट्राई टेट्रा की जगह पर हम बिस ट्रिस या टेट्रा किसका इस्तेमाल करते हैं। ये रूल्स होता है IPSC का, ठीक है। क्योंकि ये इन है, एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, क्योंकि इसका नाम ही है इथाइलिन डाइएमीन, तो इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ चुका है, इसलिए हम डाई ट्राई या टेट्रा का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। अब हम इस्तेमाल करेंगे बिस ट्रिस या टेट्रा किसका इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग ट्राई नहीं लिखेंगे बच्चों, ट्रिस लिखेंगे, ठीक है। ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। अब कोऑर्डिनेशन इस बच्चों कैसा है, कैटाइनिक है, आप देख ही रहे +3 चार्ज लगा है, कैटाइनिक है, यानी सेंट्रल मेटल का नाम हम कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा क्रोमियम। क्या लिखेंगे, क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा और उसको रोमन में प्लेस कर देंगे, तो हमारा नाम बन के आ गया IPSC, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम 3rd। लीजिए, हमने आपसे पहले कहा था आप ट्रिक अप्लाई करो तुरंत आंसर पाओ, कोई टेंशन नहीं है, 100% करेक्ट आंसर आना है। आइए अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा देते हैं बच्चों अप्लाई करके। हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है COIN का होल ट्वाइस Cl2Cl। अब इस कॉम्प्लेक्स का IPSC नाम रखना है तो एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं तो
उस लिगेंड का नाम पहले किसका नाम लिखा जाएगा, एक हम इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। AC का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, यानी जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा जब एक से ज़्यादा लिगेंड कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। तो हमारे पास दो लिगेंड है, एक तो इन है और दूसरा Cl2 है। तो आप बताइए अल्फ़ाबेट में पहले E आता है कि पहले C आता है, ठीक है। तो जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसी का नाम सबसे पहले हम लोग प्लेस करेंगे, उसी का नाम हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन C से इस्तेमाल होता है, तो हम स्टार्ट करेंगे डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो या क्लोरिडो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डाई क्लोरो 20, याद रखिएगा बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि इन एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ चुका है, ठीक है। तो डाई क्लोरो 20 इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके देख लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है। तो जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है, यानी सेंट्रल मेटल का नाम कॉमन लिख देंगे सीधा सा, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, तो रोमन में 3 लिख देंगे, हमारा नाम बनकर आ गया डाईक्लोरो 20 इथाइलिन डाईएमीन कोबाल्ट 3rd। दैट इज द करेक्ट IPSC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। बस आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ट्रिक लगाया, नॉमेनक्लेचर का खेल खत्म हो चुका है। अब कभी भी सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता है। लास्ट में बच्चों क्लोराइड लगा देना है, ठीक है। और याद रखिएगा इसको क्लोरो या क्लोरिडो नहीं लिखेंगे बच्चों, ये सामान्य क्लोराइड है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है, और जब आयन कॉम्प्लेक्स से बाहर होता है, काउंटर आयन होता है, तो वो लिगेंड नहीं होता है। अब देखिए यही क्लोरीन जब अंदर आता है तो लिगेंड हो जाता है, लिगेंड हो जाता है तो क्लोरो या क्लोरिडो लिखते हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आया हुआ तो ये काउंटर आयन है, और काउंटर आयन का नाम सामान्य नाम लिखा जाता है, सीधा सा क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। क्लोरो या क्लोरिडो नहीं लिखेंगे, सीधा सा क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज को आप हमेशा, जो काउंटर आयन होता है उसका नाम सामान्य लिखा जाता है, सिंपल। और वही अगर काउंटर आयन कभी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया तो वो फिर लिगेंड बन जाता है। आइए अब हम लोग अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं और आपको नाम लिख कर दिखाते हैं कि कैसे हर वैरायटी के कॉम्प्लेक्स बच्चों हम लोग ले लेते हैं। हर वैरायटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में चाहे नीट हो, IT हो, JEE हो, एडवांस हो, हर क्वेश्चन को हम करा दे रहे हैं आपको, ताकि हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, कोई सवाल आपसे मिस ना हो। हमारे पास बच्चों कॉम्प्लेक्स है FeCO का होल 5, FeCO का होल 5। तो बच्चों क्या है, पेंटा, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। अब बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो देखो कोई चार्ज नहीं है, न तो काउंटर आयन आगे है न काउंटर आयन पीछे है, तो कोई काउंटर आयन नहीं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 0 चार्ज आ गया, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है। और बच्चों याद रखना जब कोई मेटल CO के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 हो जाता है। इस चीज को हमेशा याद कर लो, दुनिया का कोई भी मेटल होगा जब CO के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है। तो पेंटा कार्बोनिल, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर 0 है, न्यूट्रल है, तो कॉमन नेम लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल आयरन, आयरन और 0। तो बच्चों 0 हो गया, 0 रोमन में चाहे इस लिखो चाहे 0 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेते हैं NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, और इसका IPSC नाम लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है, टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर चूंकि न्यूट्रल है तो सामान्य सा नाम कॉमन नेम लिखेंगे निकेल, और जब भी कोई मेटल CO के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0, तो रोमन में 0 प्लेस कर देंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 लीजिए। आइए बच्चों
अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम आपको। हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है Cu अमोनिया का होल 4, Cu अमोनिया का होल 4 SO4। इस कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो बताइएगा टेट्रा एमाइन, क्योंकि 4 बार लिगेंड है, टेट्रा एमाइन। और देख लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, ब्रेक कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यानी कैटायनिक है, यानी कापर का नाम सिंपल नाम लिखा जाएगा कापर, मेटल का नाम कापर लिखेंगे। तो टेट्रा एमाइन कापर सेकेंड सल्फेट। तो ये आपका नाम हो गया टेट्रा एमाइन कापर सेकेंड सल्फेट। आइए बच्चों नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है Co अमोनिया का होल 4 Cl2। इस कॉम्प्लेक्स का हम लोग Cl है लास्ट में, इस कॉम्प्लेक्स का IPAC नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आप बताइएगा, दो कॉम्प्लेक्स आ गया है, तो बच्चों इसका नाम होगा टेट्रा एमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है तो कॉमन नेम लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बच्चों, तो लिख देंगे +3 रोमन में, यानी रोमन में 3। और लास्ट में बच्चों क्लोराइड लिखेंगे। याद रखिए क्लोराइड काउंटर आयन है, ये कोई लिगेंड नहीं है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेते हैं। हमारे पास अगला कॉम्प्लेक्स है Ag अमोनिया का होल 2 NO3। इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, तो क्या होगा कॉम्प्लेक्स का नाम? पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक करके देख लो कैसा है, कैटायनिक है, यानी सेंट्रल मेटल का नाम कॉमन लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन भी आप निकाल लो, क्योंकि 2 चीज की जरूरत पड़ती है हमेशा, +1 है। अब नाम लिखिए आप, तो डाई एमाइन, क्या होगा बच्चों? डाई एमाइन। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है तो कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है, सीधा सा सिल्वर। और ऑक्सीडेशन स्टेट 1 लिखेंगे रोमन में, और नाइट्रेट लिख देंगे। तो कॉम्प्लेक्स का नेम आ गया डाईएमाइन सिल्वर फर्स्ट नाइट्रेट। दैट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। बस आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए, जैसे आप ट्रिक लगाओगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेते हैं CO का होल 3। अगला कॉम्प्लेक्स हमारे पास बच्चों है Cl3, CO का होल 3 Cl3। इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना 2 काम पहले कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेक करो, ठीक है। तो कैटायनिक है, +3 आ गया। अब नाम लिखिए, ट्राई नहीं रहेगा बच्चों, ट्रिस रहेगा, ध्यान रहे, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट। बच्चों मेटल सेंटर मेटल का नाम कॉमन लिखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है, तो सीधा सा कोबाल्ट और रोमन में 3 और क्लोराइड। याद रहे बच्चों, क्लोराइड लिखेंगे, काउंटर आयन है, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। काउंटर आयन के नाम में न्यूमेरिक्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम। अगला कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ रहा है K2PtCl4, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमें लिखना है, तो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेक कर लो कैसा है, एनाइनिक है, यानी सेंट्रल मेटल का नाम स्पेसिफिक नाम इस बार लिखा जाएगा। तो आइए नाम लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बिग बॉस रूल से +2 आएगा, आपको पता है, सब चीज़ें सिखा चुके हैं पीछे की वीडियो में। तो आ जाए बच्चों टेट्रा नहीं पोटेशियम, क्योंकि काउंटर आयन पोटेशियम है, तो पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है, टेट्रा
और स्पेसिफिक नाम लिखेंगे तो प्लेटनेट सेकेंड, प्लेटनेट सेकेंड। तो नाम आ गया बच्चों। अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, फिर इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है CO अमोनिया का होल 5 CO3। लीजिए, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है Cl। इसका नाम आपको लिखना है तो सबसे पहले दो काम कर लो, कोऑर्डिनेशन स्पेयर चेक कर लो और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, क्योंकि नाम लिखने में इन दो की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी। तो आइए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा कैसा है, कैटायनिक है, +1 चार्ज आ गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो +3 आएगा बिग बॉस रूल से। अब बच्चों इसका नाम रखते हैं। अब दो लिगेंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स में है, एक तो एमाइन है और दूसरा कार्बोनेट है। ठीक है, तो बताइए क्या लिखेंगे आप, पेंटा एमाइन। पहले एमाइन का नाम लिखेंगे, अल्फाबेट में पहले आता है ना अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन। कार्बनेटो, पेंटा एमाइन कार्बनेटो कोबाल्ट, कॉमन नेम लिखेंगे कोबाल्ट। और रोमन में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेस कर दिया। और लास्ट में बच्चों हमारे पास काउंटर बनता है क्लोराइड। क्या हो गया, क्लोराइड। लीजिए, कॉम्प्लेक्स का नाम आ गया, कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। आइए अगला कॉम्प्लेक्स बच्चों हम लोग लेते हैं, और फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स आ रहा है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। और हमारे पास अब जो कॉम्प्लेक्स है वो है CO अमोनिया का होल 6, Cr CN का होल 6। बच्चों ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, याद रखिए ये दोनों एक कंपाउंड है, दो कॉम्प्लेक्स मत सोचना, ये सिंगल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स का बच्चों नाम लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं देखना, वही रूल्स हैं, आप ट्रिक लगाओ, बस नाम लिखते चले जाओ। ठीक है, तो हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। बच्चों अभी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए स्पेस छोड़ दिए हैं। फिर हेक्सासाइनो क्रोमेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए स्पेस छोड़ दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर लो, X मान लो कोबाल्ट को। ठीक है, तो अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो एक अमोनिया का 0 तो 6 अमोनिया का 0, यानी X + 0। ठीक है, और फिर क्रोमियम को भी X मान लीजिए, इसका भी निकालना है। और एक साइनाइड का -1 होता है तो 6 साइनाइड का -6 होगा। ठीक है, तो एक साइनाइड का कितना होता है बच्चों, -1। ठीक है, तो 6 साइनाइड का क्या होगा, -6। ठीक है, = 0। ठीक, अब यहां से हम निकाल लेंगे 2x = 6। तो x = बच्चों कितना आ जाएगा, 3, यानी एक सेंट्रल मेटल का 3 है, दूसरे का भी 3 है, यानी कोबाल्ट का भी +3 है और क्रोमियम का भी +3 है। बस इसे रोमन में प्लेस कर देंगे, 3rd। ये लीजिए 3rd हमारा आ गया करेक्ट IPSC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। लीजिए, बस ट्रिक को लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3rd, हेक्सासाइनो क्रोमेट 3rd। दैट इज द IPSC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉम्प्लेक्स अप्लाई करना है। ठीक है, ट्रिक अप्लाई करना है, और जैसे ट्रिक लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, और आगे प्रोसीड करके ये देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है CO अमोनिया का होल 4 H2O का होल 2।
ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम हम रखना चाहते हैं, लास्ट में Cl3 है, ठीक है। अगर इस कॉम्प्लेक्स का आपको नाम लिखना है तो देखना बहुत आसान से ट्रिक लगाओ, आंसर पाओ। अब तो इतनी प्रैक्टिस आपकी करवा दी है कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर ऑब्जेक्ट में मार दोगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर +3 आ गया, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है, यानी सेंट्रल मेटल का नाम कॉमन नाम लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों निकाल लो, कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब नाम लिखना शुरू करो। तो अब ध्यान देखना, दो लिगेंड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स में, एक तो एमाइन है और दूसरा एक्वा है। पहले किसका नाम लिखा जाएगा? अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। एमाइन AM से स्टार्ट होता है और एक्वा AQ से स्टार्ट होता है। तो बताओ अल्फाबेट में पहले कौन आया? AM, ठीक है। यानी टेट्रा एमाइन। क्या बच्चों? टेट्रा एमाइन डाई एक्वा, डाई एक्वा, टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट, क्योंकि कैटायनिक है तो कॉमन नेम लिखेंगे थर्ड। और बच्चों लास्ट में क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि काउंटर आयन है और काउंटर आयन का नाम विदाउट न्यूमेरिक्स लिखते हैं, दैट इज क्लोराइड। तो ये आ गया आपका करेक्ट IPSC नेम ऑफ कंपाउंड टेट्राएमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। लीजिए, ये था आपका कॉम्प्लेक्स का नेम। आप केवल ट्रिक लगाओ और एक नोट पॉइंट का बच्चों ध्यान रखना, दो चीज का आप ध्यान रखेंगे, आपका आंसर हमेशा 100% सही आएगा। तो बच्चों आज के क्लास को, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो हम लोग अब मिलेंगे कोऑर्डिनेशन सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो इकोनॉमिक परिस्थिति की वजह, अच्छी न होने की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि वो बच्चे भी डॉक्टर, IITN, इंजीनियर, IAS बन सकें, उन बच्चों का भी फ्यूचर बन सके। क्योंकि बच्चों मेरा मानना है कि एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। जिस दिन रिक्शे वाले का बेटा, जूता पॉलिश करने वाले का बेटा भी डॉक्टर, IITN, IAS बनेगा इस देश में, उसी दिन से इस देश में एक नई क्रांति आएगी, एक नया रिवॉल्यूशन आएगा। और ये चीज़ आपको इसमें सपोर्ट करना होगा बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो हर घर घर में पहुँचे और हर बच्चे का सिलेक्शन हो सके, हर बच्चे को पता चल सके कि कैसे किसी ट्रिक से कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करके सिलेक्शन को ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जो है कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा नोट्स बनाएंगे। और हमेशा एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़िए, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करिए बच्चों। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आइए बच्चों, अब हम लोग ब्रिज कॉम्प्लेक्स का IPSC नाम आपको लिख के दिखाते हैं, कैसे लिखा जाता है ब्रिज कॉम्प्लेक्स का। एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्रिज कॉम्प्लेक्स में ब्रिज लिगेंड होते हैं, और ब्रिज लिगेंड का काम होता है दो सेंट्रल मेटल को आपस में कनेक्ट कराना, ओके। और जो ये ब्रिज लिगेंड होते हैं, जब इनका नाम हम लिखेंगे तो इनके नाम के पहले हमें म्यू लेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर ब्रिज लिगेंड के पहले हमें लेटर म्यू लगाना होगा। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। बाकी जैसे नाम लिखने का ट्रिक है जो मैंने आपको सिखाया है, बस आप उसी ट्रिक का इस्तेमाल करिए और नाम लिख दीजिए, आपका नाम 100% करेक्ट आ जाएगा। तो आइए लिखते हैं टेट्रा एमाइन, क्योंकि 4 बार है तो टेट्रा एमाइन कोबाल्ट। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। बिग बॉस रूल से निकालना आपको सिखा चुका हूं, तो इसका भी +3 होगा, तो रोमन में लिख देंगे 3। अब बच्चों अल्फाबेट में जो पहले आता है उस ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे, म्यू लगाएंगे, तो म्यू एमिनो, म्यू एमिनो, म्यू नाइट्रो,
म्यू नाइट्रो टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड और लास्ट में काउंटर आयन नाइट्रेट। लीजिए बच्चों, ये आपके आ गया 100% करेक्ट IPSC नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स को ध्यान से पहले देखिए। तो हमारे पास क्या है, टेट्रा, वाटर 4 बार है तो टेट्रा एक्वा आयरन बच्चों किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो रोमन में +3 लिख देंगे। ये आयरन भी +3 में है, ठीक है। अब अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू नाइट्रो, फिर से टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, लास्ट में बच्चों हमारे पास बचता है काउंटर आयन क्लोराइड। और जानते हैं आप काउंटर आयन को विथआउट न्यूमेरिक्स लिखते हैं, तो केवल क्लोराइड लिख देंगे। तो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, दैट इज द करेक्ट IPSC नेम ऑफ दैट ब्रिज कॉम्प्लेक्स। इस ब्रिज कॉम्प्लेक्स का IPSC नाम आ गया बच्चों। आप देख लीजिए कितना आसान होता है, बस आपको ट्रिक याद रखना है। अगर आपको ट्रिक याद है तो आपका हर सवाल विदिन सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। चाहे IT का सवाल हो, JEE का सवाल हो, नीट का सवाल हो, किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन होगा आप उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे बच्चों। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। बस आपको सावधानी कहाँ पर रखनी है, अगर आप लिगेंड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप लिगेंड वाला लेक्चर देख लीजिएगा यूट्यूब में, ठीक है। वो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे पहचानते हैं, कैटायनिक है, एनायनिक है कि न्यूट्रल है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन लेक्चर का पहला लेक्चर देख लीजिए सीरीज का, उसमें सारी बातें हमने सिखाया है। आइए बच्चों, एक नया कॉम्प्लेक्स दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं और इस कॉम्प्लेक्स का हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास है NO2 O2 क्योंकि ब्रिज लिगेंड है, ठीक है। Cr अमोनिया का होल 4 और इसके बाद अब आपका जो हो गया, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो Cl4, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का बच्चों हम लोग नाम लिखेंगे और बहुत आसान होता है। अब आपको ट्रिक पता है, एक तरफ से आप नाम लिखते चलिए, बस कोई स्पेस मत दीजिएगा, कोई गैप नहीं देना है। जब भी आप कोऑर्डिनेशन एंटिटीज का नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, तो एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि नाम लिखते समय नेम की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से करेंगे और जब भी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज का आप नाम लिखेंगे तो आप कहीं पर भी गैप नहीं देंगे। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, फिर आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। और वहाँ पर तो बच्चों आपको केवल ऑप्शन देख के ही टिक मारना है। 4 IPSC नाम दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट IPSC नाम सर्च करना है और मार देना है, ठीक है। आइए देखते हैं, हर एक वैरायटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों कर लेते हैं। टेट्राएमाइन, ठीक है, टेट्राएमाइन क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम किस रूल में है बच्चों, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है। बिग बॉस रूल से आप सब निकालना सिखाई दिया हमने, ठीक है। तो +3 में है तो इसे रोमन में प्लेस करेंगे, टेट्राएमाइन क्रोमियम थर्ड। इसके बाद ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा, तो म्यू नाइट्रो, म्यू परऑक्सो,
सुपर ऑक्सो, ठीक है, म्यू सुपर ऑक्सो टेट्राएमाइन क्रोमियम थर्ड रोमन में प्लेस किया, और लास्ट में हमारे पास बच्चा है काउंटर आयन, विदाउट न्यूमेरिक्स लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे बच्चों? क्लोराइड, ठीक है। आगे आपका करेक्ट आईपीसी नेम टेट्राएमाइन क्रोमियम थर्ड म्यू नाइट्रो म्यू सुपर ऑक्सो टेट्राएमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। That is the correct IPSC name of that breeze complex. इस ब्रीज कॉम्प्लेक्स का नाम आ गया है। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, चाहे जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। मैं आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा दे रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे फंसने न पाए। आप क्वेश्चन को देखिए, तुरंत आंसर को मार दीजिए। आइए बच्चों, लास्ट में अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और सिखा दे रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी क्वेश्चन को आप पकड़ पाएँ, क्वेश्चन के ऊपर आपकी पकड़ बने किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन को। और अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो लास्ट में ले रहे हैं वो है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और क्या होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, राइट? तो हेडिंग प्लेस करिए बच्चों, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए, एक चीज आपको मैंने पहले बताया था, फिर बता रहा हूं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो सेंट्रल मेटल और दूसरा लिगेंड। बच्चों, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, इस बात से डिसाइड किया जाएगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। मान लीजिए सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो जब आप इस कॉम्प्लेक्स को आयनाइज करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है तो सारे आयंस में ब्रेक नहीं होगा, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइज नहीं होगा, एक चीज। दूसरी चीज, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अपनी आइडेंटिटीज को मेंटेन करके रखेगा, सॉल्यूशन में आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा सेंट्रल मेटल के थ्रू। यानी हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन स्फीयर सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज नहीं होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, राइट? अब सवाल ये पैदा होता है कि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? अगर कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है तब तो आप सॉल्यूशन में डालेंगे, आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलने वाला है, कोई भी अवक्षेप नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट है और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है उनके बीच। ऐसे कॉम्प्लेक्स को अगर आप सॉल्यूशन में या वाटर में प्लेस करेंगे तो इनका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइज हो जाएगा, जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स का कभी आयनाइज नहीं होता है। लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट है ना, अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इनका कोऑर्डिनेशन स्फीयर सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज हो जाएगा, आपको प्रेसिपिटेट देने लगेगा, यानी अपनी आइडेंटिटीज को खत्म कर देगा। सॉल्यूशन में हर टेस्ट का आयन आपको देने लगेगा, हर आयन का टेस्ट आपको मिलने लगेगा। यानी हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चों? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, सॉल्यूशन में इसका प्रेसिपिटेट मिल रहा है। आइए मैं आपको दो रिएक्शन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है
और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है। बच्चों आप IIT JEE नीट के सवाल जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं, वो बहुत बेसिक पर डिपेंड होते हैं। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप 100% क्वेश्चन को करेक्ट मार देंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपका बेस कहीं से वीक हो गया, कमजोर होने लगेगा, तो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। इसलिए आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग रखना है JEE और नीट की कंपटीशन के लिए। आइए हम दो कॉम्प्लेक्स लेते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास है कॉपर सल्फेट, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 4 मोल ऑफ KCN से। जब हम इसकी रिएक्शन 4 मोल KCN से कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हमें देगा, क्या देगा बच्चों? आइए देखते हैं। अब हमें मिलने वाला है K3Cu CN का होल 4, CN का होल 4 लीजिए, दैट इज द कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों अगर इस कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में डालिए या किसी सॉल्वेंट में डालिए, ठीक है, H2S इन वाटर, H2O, जब आप इसमें डालेंगे तो सॉल्यूशन में आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, नो प्रेसिपिटेट। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर आयनाइज नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ये कॉम्प्लेक्स एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आता है। ये एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है बच्चों, जिसमें कॉपर और साइनाइड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में किसी भी हाल में आयनाइज नहीं होगा और आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देगा। आइए दूसरी रिएक्शन लेते हैं, कैडमियम सल्फेट, और इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे 4 मोल KCN से तो हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा K2 CdCN का होल 4, CN का होल 4 लीजिए, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में प्लेस करेंगे, क्योंकि ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो जब आप इसको वाटर में डालेंगे या सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको प्रेसिपिटेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको CD का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। यानी ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में 100% आयनाइज हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी आयनाइज हो जाएगा बच्चों, यानी आपको सॉल्यूशन में मिलेगा CD+2 4CN- प्लस 2K+। लीजिए, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ही आयनाइज हो गया सॉल्यूशन के अंदर। यानी ये कॉम्प्लेक्स एक अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है बच्चों, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। ये एक कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटीज को, अपनी पहचान को सॉल्यूशन के अंदर फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया।